परम शांति। बापूजी ने कहा है, आप अपने भाग्य को जानते हो कि आपका भाग्य कितना ऊंचा है। बापूजी बच्चों से बात कर रहे हैं। आगे बापूजी समझा रहे हैं कि देखो, स्वयं भगवान रोज आकर आप बच्चों की विशेष पालना कर रहा है। तो कैसे कर रहे हैं बापूजी हमारी पालना? तो बेहद के बापूजी साकार में आकर बच्चों को ऐसा ज्ञान जो किताबों में नहीं लिखा गया और ना ही लिखा जा सकता है, पूरी धरती को कागज बनाएं, पूरे सागर की स्याही बनाएं और सारे जंगलों की कलम बनाएं, तब भी बेहद के बापूजी का ज्ञान समा नहीं सकता। ऐसी साकार पालना हम बेहद के बच्चों ने पाई है और अब उस पालना का रिटर्न देने का समय हमारे सामने आ चुका है कि हम बाप के लक्ष्य को, विश्व परिवर्तन को जल्द से जल्द करीब लाएं। क्योंकि बापूजी कहते हैं कि वो केवल भाग्य बनाने की विधि ही नहीं बता रहा। कौन? हमारे बेहद के बापूजी। वो सिर्फ भाग्य बनाने की विधि ही नहीं बता रहे, बल्कि भाग्य की लकीर लंबी खींचने के लिए सहयोगी साथी भी बन गए हैं। और दूसरी तरफ देखो, एक तरफ हम अपने बच्चे जो हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं, वो अपनी दुनिया देखते हैं, उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। और दूसरी तरफ की दुनिया देखो कैसी है। उस दुनिया में हद की दुनिया, बेचारी परवश आत्माएं जो कि दूर से ठीक लगती हैं, परंतु अंदर से वो दुख, इच्छाओं और विकारों के कारण खोखली हो गई हैं। उन्होंने ऐसा रास्ता पकड़ लिया है कि जो उन्हें दलदल में फंसाने वाला है। ये हम देख ही रहे हैं दुनिया में जो भी अपने आसपास हमारे घटित होता है। और हम बच्चों को भाग्य विधाता बाप ने पकड़ लिया, जो कि आपको, हम बच्चों को ऊंच से ऊंच खुशियों के खजाने की तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारा खुशियों का खजाना क्या है? जल्द से जल्द मैं आत्मा बाप के कार्य को संपन्न कर सकूं और बाप का रूप बन उसका कार्य पूरा करूं और अपने बाप के साथ अपने घर जाऊं। यही मेरा खुशियों का खजाना है और उसी खुशियों के खजाने की तरफ हमें बाप लेकर जा रहे हैं। बापूजी ने कहा है, बच्चे, बाप हमेशा कहते हैं कि अपनी कमी, कमजोरी, चिंताएं अर्थात जो भी बोझ हैं, वो सब मुझे दे दो, मैं संभाल लूंगा। बस आप बच्चे बेफिक्र रहे, अपना भाग्य ऊंचा बनाते रहो। यह जो अंतिम से अंतिम समय चल रहा है हिसाब किताब चुकतू करने का, उसको खुशी खुशी चुकतू करो, ऐसा हमें संदेश दिया गया है। ज्यादा मत सोचो किसी भी बारे में। देखो, ऐसा बताया हमें, कुछ एक लौकिक एग्जाम्पल दिया है बापूजी ने कि देखो, जैसे कोई पुरानी बीमारी का इलाज किया जाता है तो बीच बीच में जब वो पुरानी बीमारी किसी भी रूप में बाहर आती है तो वो मनुष्य को हिला देती है। अगर उस हाल में रोगी दवाई लेता रहे तो फिर बीमारी खत्म हो जाती है। हम बेहद के बच्चों की सबसे बड़ा रोग हमें क्या लगा है? हम 5 तत्वों की दुनिया में आकर फंस गए हैं। हम दूर देश का रहने वाला आया देश पराए, हम यहाँ आकर फंस गए हैं। यहाँ के हैं नहीं, लेकिन हम यहाँ पर 5 तत्वों की दुनिया में फंस गए हैं। यही हमारी बीमारी है। और इस बीमारी को खत्म हम कैसे करेंगे? जब हम बेहद का ज्ञान, बेहद के बाप का रूप धारण करते रहेंगे, उनके ज्ञान का स्वरूप धारण करते रहेंगे, उस ज्ञान को अपने स्वरूप में उठते बैठते खाते पीते हर समय उन्हीं के स्वरूप में रहेंगे, तो ये हमारी बीमारी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। 5 तत्वों वाली रूपी जो बीमारी है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। उसको हम बेहद के बच्चे जानते हैं
कि बाप ने जो प्रोसीजर हमको ज्ञान के द्वारा समझाया है कि किस तरह से हम बेहद की आत्माएं अपनी बॉडी को कन्वर्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे, 5 तत्वों की दुनिया से निकल जाएंगे। तो उसी बात को बापूजी ने समझाया है कि जब आप बच्चों का हिसाब किताब बड़े रूप में आ जाता है तो वो आपकी स्व स्थिति को हिला देता है। स्व स्थिति मतलब हमारी अपनी ओरिजिनलिटी, हमारी अपनी ओरिजिनल स्टेज, हमारी अपनी जो हमारी सत्यता है, जो हमारी ओरिजिनल स्थिति है, जो मेरी सीट है, ओरिजिनल सीट है मेरी, यानी मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, बेहद की विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, बेहद के बाप की क्रिएशन, ये मेरी ओरिजिनलिटी है। तो ये मेरी स्व स्थिति को हिला देता है। परंतु जब उस समय हम हिम्मत रखते हैं और बार बार अपनी सीट पर सेट हो जाते हैं, अपने स्वमान में सेट हो जाते हैं, अपने बाप के रूप में सेट हो जाते हैं, तो हम बाप को साथ रखकर और ज्ञान मंथन करके, मतलब बाप और बाप की समझानी, जो बापू जी का ज्ञान हमारे सम्मुख आता है, समझानी के रूप में, संदेश के रूप में हमारे सामने आता है, उस समझानी को हम अपने सामने रखते हैं और हम पुरुषार्थ करते रहते हैं। और शरीर की भी कोई बीमारी होती है, मान लो इस 5 तत्वों के शरीर में कोई बीमारी भी आ रही है, तो उसके बारे में भी कुछ ना सोचते हुए सब कुछ बाप हवाले, ये शरीर भी तो बाप का ही है, ये आत्मा भी बाप की ही है, ये सब कुछ बाप का, ये जीवन सब कुछ बाप का, तो सब कुछ बाप के हवाले कर मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट बनकर बाप के सम्मुख चली जाऊं, बाप के हवाले कर दूं। और ऐसा ही सोचते हुए इस तरीके से मैं अपना पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ाती रहूं, तो फिर बापूजी कहते हैं कि देखना फिर क्या होगा, आत्मा पहले से भी ज्यादा हल्की हो जाएगी और तीव्र गति से ऊंचा उड़ेगी। बस बाप की हर श्रीमत को सामने रखकर दृढ़ता पूर्वक पुरुषार्थ करते रहना है। फिर तो विजय हम बच्चों की ही है ना, जिसका साथी खुद भगवान बन जाए तो अंतिम विजय तो उन बच्चों की ही होती है। और कहा गया है वाणियों में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, पॉइंट आता है कि हम सबको इतना निश्चय और नशा रखना है। कौन सा नशा रखना है? वाणी का पॉइंट आता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अर्थात खुद को जानूं और उसको जानूं, अपने परम पिता परमात्मा को, अपने क्रिएटर को, उस सुप्रीम को, सब उसके ही तो नाम है। अगर मैं ये जान जाऊं और उसको जानने लगूं, मानने लगूं और निश्चय बुद्धि हो करके मुझे मेरा परिचय, उसका परिचय मिल जाए, तो अपनी घोट तो नशा चढ़े ये सिद्ध होता है। फिर मेरा नशा कभी ना उतरने वाला नशा है। इतना निश्चय बुद्धि हम बच्चों को रहना है। इसलिए बापूजी कहते हैं कि जिसका साथी खुद भगवान बन जाए तो उन बच्चों की विजय को कौन रोक सकता है। इतना निश्चय और नशा हम बच्चों को रखना है। अच्छा, परम शांति।